अभी इंडिया में पीसीओज और पीसीओडी जो है फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा, हर दूसरी लड़की इस चीज़ से सफ़र कर रही है। येस, सो आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनका मैंने पीसीओएस पीसीओडी रिवर्स किया है और ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं। आप वॉक करें और आप योगा करें और इसमें थोड़ा आप डाइटरी चेंजेस करें। ब्रेन योगा क्या है? ब्रेन योगा जितनी ज़रूरत हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की है उतनी ही ज़रूरत हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज की है, क्योंकि देखिए हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत बढ़ गया है। उसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए ब्रेन योगा इज़ वन थिंग जिससे हमें इंक्लूड करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ वीक। स्मोकिंग का एडिक्शन आज सबको है। सो मेनी पीपल आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो स्मोकिंग के एडिक्शन को जो लोग छोड़ना चाहते हैं या फिर जो इससे बाहर आना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? सो देखिए, आई विल टेल यू, ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो, और सिर्फ आप छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो इच्छा शक्ति है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जोहार डायरीज में। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के नए और बेहद ही इंफॉर्मेशनल एपिसोड में। सुबह उठते ही फ़ोन, काम, स्ट्रेस और एक ही थॉट, मुझे ब्रेक चाहिए। पर क्या ब्रेक लेना ही सोल्यूशन है? आइए जानते हैं हमारे गेस्ट से, हु इज़ अ सर्टिफाइड योगा थेरेपिस्ट, लाइफस्टाइल रीसेट एक्सपर्ट एंड ऑथर ऑफ द bestseller book Lifestyle Reset. So please welcome Mrs. Kanchan Verma. Thank you so much, Sakshi. It's a pleasure being here. Ma'am, the very first question जो मेरे मन में है कि MBA enthusiast से how come lifestyle reset expert? So yes, इसमें I have helped myself first and then I am helping others for the holistic wellness. तो पहले मैंने किया है कोर्स योगा थेरेपिस्ट का। तो इसके लिए जब मैं स्ट्रगल कर रही थी आफ्टर माय डिलीवरी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन से, थायराइड से, पीसीओएस पीसीओडी से, तो और वेट गेन आई वाज 78 kgs। तो आपको पता है कि किस तरीके से बॉडी इमेज इश्यूज़ होते हैं, यू डोंट फील कंफर्टेबल इन योर बॉडी। तभी मैंने बहुत कुछ किया, क्रॉसफिट, जुम्बा, पिलाटेस, एवरीथिंग न्यू दैट वाज कमिंग, टबाटा। बट उससे वेट तो मेरा कम हुआ, आई वुड से 10 kgs मैंने कम किया, बट दैट कॉन्स्टेंट टिकिंग जो आपके दिमाग में चलती है, दैट एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, वो कम नहीं हो रहा था। तो उसके लिए एक दिन मेरी मदर ने मुझे ऐसे बोला कि तुम योगा क्यों नहीं करती? तो मैंने सोचा मैंने इतना कुछ किया है, ठीक है मैं योगा करती हूँ। तो मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ आसनास बनाए और मैंने एक दिन वो किए। और जब मैंने वो किए तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ तो डिफरेंट है। और सिर्फ पहले ही सेशन की बात कर रही हूँ मैं आपसे, एक ही दिन में मुझे ऐसा लगा ये दूसरे जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे डिफरेंट है। मैंने वो किया। उसके बाद मैंने योगा थेरेपिस्ट के कोर्स के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा बुक्स इसको जस्टिस नहीं कर पा रही हैं, जो नॉलेज मुझे चाहिए, जो मैं सीख कर रही हूँ। तो मैंने योगा थेरेपिस्ट का कोर्स किया और फिर धीरे धीरे हर जो नई चीज़ मैंने सीखी उसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। और आई हैव रिवर्स्ड माई थायराइड, माई हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट जो मेरा 78 kgs था, आई ब्रॉट इट बैक टू 56 kgs। एंड बॉडी इमेज इश्यूज़ एंड कॉन्फिडेंस जो लैक हो रहा था वो सारा वापस आया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई शुड हेल्प अदर्स ऑल्सो टू ब्रिंग बैक देयर वेलनेस टू देम। सो येस, वेरी नोबल थॉट इंडीड। तो मैम, ये लाइफस्टाइल रीसेट ये क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज़ वेलनेस? लाइक यू हैव ट्रेंड 6000 प्लस पीपल फॉर देयर वेलनेस। तो ये वेलनेस क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट से आपने इस चीज़ को कनेक्ट किया है,
सो व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट? ओके, सो लाइफस्टाइल रीसेट जो है ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि आप रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं करें और इसको आप पहले गट से स्टार्ट करें. सो द फर्स्ट डे इज़ ऑल अबाउट गट रीसेट. तो गट रीसेट में हम क्या कहते हैं, पहले गट को हम हील करेंगे, देन वी कम डाउन टू बॉडी रीसेट. सो बॉडी रीसेट में हम बॉडी के ऊपर काम करते हैं. देन थर्ड इज़ माइंड रीसेट. वी वर्क ऑन आवर बॉडी, जो कॉन्स्टेंट टिकिंग थॉट्स होते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं. फोर्थ इज़ विपरीत आहार. विपरीत आहार है जिसको विरुद्ध आहार भी कहते हैं, नॉन कंपैटिबल फूड्स भी कहते हैं, जो दो अलग आहार जिनको मिक्स नहीं किया जा सकता. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उड़द की दाल जिसे हम काली दाल कहते हैं उसको हम दही के साथ मिक्स नहीं कर सकते, तो ये विरुद्ध आहार बन जाता है. तो दैट उसका एक हमारे पास पूरा एक चार्ट है जिसको फॉलो अगर आप करेंगे तो टॉक्सिन्स नहीं बिल्ड होंगे और कम बिल्ड होंगे आपकी बॉडी में. तो विरुद्ध आहार. एंड देन द नेक्स्ट इज़ इम्यूनिटी बूस्टिंग. तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे में हम बहुत बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड, है ना. तो पोस्ट कोविड इम्यूनिटी की बहुत बातें हो रही हैं, तो इसको बूस्ट कैसे करना है. आप विटामिन सी खाएंगे, इन सारी बातों में तो सबने बहुत बात करी है, ठीक है. तो इसको एक तरीका और है, योग में बोले या फिर आप आयुर्वेद में बोले, जो हमारा लिम्फेटिक होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड हमारे स्किन के नीचे होता है, इसको हम एक्सरसाइज से मूव नहीं कर सकते, इसको हम योग से भी मूव नहीं कर सकते. तो इसको मूव हम कैसे करेंगे, इसको हम मूव करेंगे ड्राई ब्रशिंग से या फिर अभ्यंगम से. अभ्यंगम इज़ लेमन्स लैंग्वेज में आप उसे मसाज बोल सकते हैं, बट इट इज़ मच मोर देन दैट, क्योंकि उसका एक स्टेप वाइज प्रोसेस है. तो ये दो चीज़ें हैं जिससे आपका इंस्टेंट लाइक यू नो, अगर आप हफ्ते में 2 बार ड्राई ब्रशिंग करते हैं तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग इज़ थ्रू रिसर्च. ओके, सो अभी WHO के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 71% ग्लोबल डेथ्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से होती हैं और इंडिया में 77 मिलियन लोग डायबिटीज़ सफ़र कर रहे हैं. तो 2030 तक ये जो नंबर्स हैं ये डबल हो सकते हैं. बिल्कुल, ये नंबर डबल हो सकते हैं और ये नंबर डबल हो ही रहे हैं, बिकॉज व्हेन आई डू कंसल्टेशन आई सी, मतलब एज यंग एज पीपल 30 ईयर्स, यू नो, उन्हें भी डायबिटीज़ है और बहुत कंसर्न है वो कि इसको हम कैसे रिवर्स करें, बिकॉज इट्स वेरी अर्ली टू टेक इंजेक्शंस. तो इसको रिवर्स करने के लिए ही एक मेथड है जिसमें हम पहले गट को हील करेंगे. तो गट को हील करने के लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक है. मैं आपको, आपके ऑडियंस को ये डिटॉक्स ड्रिंक बताना चाहूँगी. तो बहुत ही सिंपल है, आपके किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं. तो फर्स्ट इज़ धनिया, कोरिएंडर सीड्स 1 पिंच लेनी है. देन सेकेंड इंग्रेडिएंट इज़ जीरा, वो भी 1 पिंच लेना है. थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ सौंफ, वो भी 1 पिंच लेना है. आपको 1 ग्लास पानी में डाल के उसे 3 मिनट्स के लिए बॉईल करना है और उसको आपको एम्प्टी स्टमक पीना है सुबह. तो दिस इज़ दैट डिटॉक्स ड्रिंक जो कि आपका गट रीसेट करेगा, उसको हील करेगा. तो ये एक ड्रिंक है. इसको लेने के बाद व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज़ स्टार्ट विथ सिंपल बेसिक आसना प्रैक्टिस फॉर योर बॉडी रीसेट. तो अगर मैं आपको बताऊंगी, आपको ऐसा लगता है आपके पास कुछ सेट ऑफ आसनाज हैं, आप वो भी कर सकते हैं. अदरवाइज इन माई बुक आई हैव मैंशनड 7 to 8 asanas to that you can do and start your journey. तो वो आसनाज आपके गट के ऊपर काम करेंगे. उसके बाद द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डू दी ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं. तो प्राणायाम में स्टार्ट करने के लिए अनुलोम विलोम जो है एक बहुत ही ईजी प्राणायाम है, मोस्टली लोगों को आता है. और अगर आपको नहीं भी आता है तो इट इज़ मेंशन वेरी इन अ डिटेल्ड मैनर इन माई बुक. एंड
देन वी कम टू विपरीत आहार। तो विपरीत आहार में जो कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, वो कॉम्बिनेशंस भी पूरे लिस्टेड हैं, जैसे कि दही के साथ हमें उड़द की दाल, जो मैंने आपको बताया, राइट। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे नट्स, पीनट के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी टॉक्सिन बिल्ड करता है हमारी बॉडी में। और बल्कि आप देखेंगे तो आज बहुत जगह, आई वुड से, जब भी हम लंचेस पे या डिनर पे बाहर जाते हैं तो लोग पीनट्स ऑर्डर करते हैं और उसके साथ कोई ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन है। तो इसे आप बिल्कुल अवॉइड करिए। एक बहुत ख़राब कॉम्बिनेशन मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जो कि बच्चों के लिए है, जिसमें पॉपकॉर्न के साथ हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अगेन इट्स अ विरुद्ध आहार, ये भी टॉक्सिन बिल्ड करता है। इसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं नहीं मैंने तो पिया है इतने टाइम और मुझे तो नहीं लगता मुझे कुछ हुआ है। तो देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होगा, ये आपकी प्रकृति को इम्बैलेंस करता है और धीरे धीरे ये टॉक्सिन्स बिल्ड होना स्टार्ट होते हैं। तो ये एक है। एंड यस, गट हेल्थ जो है वो इट इज़ द मोस्ट टॉक्ड टॉपिक, कि जो हमारा गट है और मूड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर हमारी बॉडी हमसे बात करती है तो वो क्या कहना चाहती है? देखिए, अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो जो चीज़ें आपके साथ होंगी, जो आप सिम्टम्स हैं, वो आप कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मूड स्विंग्स है सबसे छोटी चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं, वो है मूड स्विंग। इरिटेबिलिटी होगी, एंगर इश्यूज़ होंगे, जो आप अपने दिनचर्या में देख सकते हैं अपने आप को, कि मुझे क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे या तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर आपको लूज़ मोशंस होंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई चीज़ होगी, या ये दोनों भी हो सकते हैं। जब ये दोनों होने लगते हैं तो थोड़ा सा अलार्मिंग है, बिकॉज इट इज़ टेकिंग यू टूवर्ड्स IBS एंड IBD। देन अगर आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है तो ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये बहुत ही नॉर्मल है। तो भी थोड़ा सा आप अलार्म रहिए, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपको 3 हफ्तों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज यू शुड स्टार्ट टेकिंग सम स्टेप टू हील योर गट। And there are simple steps. You don't have to actually take antacids every time. There are lot of remedies that you can do, and one of them is something that I've already given you, the detox drink. तो मूड जो है आपका, अगर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो देखिए, आप काम पे भी जाते हैं, आपका मन वहाँ पे नहीं लगेगा। और एक चीज़ और होती है जो मैंने देखा है, जो मेरे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ, वो हमेशा मुझे बताते हैं कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ अपने काम पे, या कोई नया आइडिया जनरेशन तो बहुत ही मुश्किल है, और फोकस आपका बिल्कुल हेवाय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हैं अगर आपका गट ठीक नहीं है तो। IBS और IBD इज़ द नेक्स्ट एपिडेमिक। IBS और IBD की जो केसेस हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो व्हाट कैन बी द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड इट? देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। इसका एक रीज़न तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट देखिए, बहुत सारे रीज़न्स में हम कुछ 5 मेन रीज़न्स मैं आपको बताती हूँ। तो पहला तो ये है कि जो फूड है, लोग जो खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है, उसका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो ये कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस्ड है या ये अनप्रोसेस्ड है या ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड है? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जो भी चीज़ आप पैकेट को खोल कर खा रहे हैं, ठीक है, या बॉटल को खोल के कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्रोसेस्ड है। इसके अलावा जो आपको खाना चाहिए वो सिंपल कुक्ड मील जो घर का होता है ना, सीजनल वेजिटेबल्स एंड जो भी होम जो आपके रीजन में मिलता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में हम रीलोकेट भी करते हैं, है ना। कोई दिल्ली बॉर्न है, उसे चेन्नई में जाके जॉब करना पड़ता है, राइट।
तो आप चेन्नई में जाके उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से खाना ही खाएं। ऐसा नहीं है कि आप चेन्नई में जाके भी रोटी खाएं या पराठे खाएं, आपको वो डाइट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो हेल्पफुल है आपके गट के लिए। सो द सेकेंड रीज़न इज़ दैट जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे जनरल फूड में जो हम बाहर खाते हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं हमें कितना अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगी एनी टाइम एंड एवरी टाइम, ठीक है, हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बाहर का फूड किस हाइजीन से बन रहा है पहली चीज़, और किस क्वालिटी ऑफ ऑयल से बन रहा है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता है। तो इट्स बेटर दैट यू अवॉइड इट। सो द थर्ड रीज़न इज़ कि हम इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि हम हमेशा खाना जो है या तो बातें करते हुए खाते हैं, या फिर स्क्रीन टाइम के साथ खाते हैं, या फिर हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो पहली चीज़, आप यू शुड नॉट कंज्यूम योर मील विथ एनी ऑफ दीज थिंग्स। आप जब भी खाना खा रहे हैं माइंडफुली खाइए, अकेले खाइए, और सारा ध्यान आपका खाने पर होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है फॉर द पेशेंट्स ऑफ IBS एंड IBD। सो द फोर्थ टिप इज़ दैट जो चीज़ें हम पहले हमारे फूड हैबिट्स में जो हम ऐड करते थे वो हमने बहुत कम कर दी हैं बिकॉज ऑफ फ्यू मिथ्स। जैसे कुछ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड्स, जैसे अचार आप को बिल्कुल ऐड करना चाहिए, बट इट शुड बी अ होममेड अचार बिकॉज उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे। तो अचार इज़ वन ऑफ द थिंग्स, कांजी इज़ वन ऑफ द थिंग जो हमें ऐड करना चाहिए। कांजी हर जगह अलग अलग बनती है। जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे तो बीट रूट और कैरेट की कांजी बनती है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो जो चावल बच जाते हैं रात को, उस चावल में थोड़ा कर्ड डाल के, पानी डाल के और नमक डाल के उसको छोड़ दिया जाता है ओवरनाइट, एंड सुबह उसमें एक तड़का डाल के यू कैन कंज्यूम इट। इट्स अ वेरी गुड प्रीबायोटिक। देन व्हाट यू कैन इंक्लूड इज़ fermented food, जैसे इडली, डोसा, उत्तपम एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बटर मिल्क, रॉ बनाना इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रीबायोटिक। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। अच्छा, जब मैं ग्रीन वेजिटेबल्स बोलती हूँ, आई ऑलवेज मीन जब सीज़न हो तब, नॉट एवरी टाइम। जैसे रेनी सीजन्स में लोग मुझे बोलते हैं कि हमें ग्रीन वेजिटेबल नहीं मिल रही हैं, तो आपको इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि, या आपको नहीं मिल रही हैं क्योंकि अभी वो सीज़न भी नहीं है। और अगर आप बिना सीज़न के वेजिटेबल्स खाएंगे, उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसमें ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, क्योंकि वो एक टाइम है जब उसमें कीड़े ज़्यादा लगेंगे। तो रेनी सीज़न में लोग बोलते हैं फिर हम क्या खाएं। तो रेनी सीज़न में आपको खाना है कद्दू, लौकी, घिया, है ना, सारी सब्जियां जो बंद सब्जियां हैं वो आपको खानी होती हैं। तो दिस इज़ द फोर्थ थिंग दैट यू शुड डू। सो द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज स्लीप। स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स का रेस्टफुल स्लीप लेना चाहिए, और इसके लिए आपको जल्दी सोना भी ज़रूरी है। लाइक यू शुड स्लीप बाय एटलीस्ट 10। वाई आई एम सेइंग 10? बिकॉज बिटवीन 10 to 2 o'clock हमें एक हमारा स्पेशल हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमारे कॉर्टिज़ोल लेवल्स को डिक्रीज़ करता है। वो हमारी बॉडी में एक एक्चुअली रेस्ट लेकर आता है जो कि हीलिंग हमें प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 10 o'clock से लेके 2 o'clock तक के बहुत ही डीप स्लीप ज़रूर लें। और स्लीपिंग पैटर्न आपका, लाइक बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर फ्रॉम IT बैकग्राउंड, तो वो बोलते हैं कि मैम हम 12 बजे तो बिल्कुल नहीं सो पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करना है, पर करना आपको ही पड़ेगा। तो वो आप देखिए कि आपका कैसे स्केड्यूल आप मैनेज करेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम 11 बजे
सो जाएं, और आप जो भी काम आपका है आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करिए। आप 4:30 to 5:30 उठ के अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बेसिक रूटीन जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ या फिर जो भी लोग हैं जो अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते ड्यू टू सम वर्क और स्टडीज़, तो उनके लिए एक बेसिक सा रूटीन क्या होगा? जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ओके, देखिए बहुत ही बेसिक रूटीन तो ये है कि आप अगर सुबह यू आर वेकिंग अप एट अराउंड 6, अगर आप 6 नहीं भी उठते, मान लीजिए आप 7 o'clock उठते हैं, तो यू कैन हैव अ डिटॉक्स ड्रिंक दैट आई हैव मेंशन, ठीक है। उसके बाद आप आधा घंटा अपने आप को दीजिए जहाँ पे आप योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, 5 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हैं। वी हैव सम मेडिटेशन ऑडियोज़ जो हम प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी मेडिटेशन ऑडियो आप यूट्यूब पे ऑन करके आप मेडिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपने आधा घंटा दे दिया, उसके बाद यू कैन हैव सम सोक्ड नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, आमंड्स, वॉलनट्स, अंजीर। अंजीर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जब आप उसे भिगा कर लेते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं जो आपके आयरन लेवल्स को भी इंक्रीज़ करते हैं। एंड देन यू कैन हैव वन एप्पल और एनी सीजनल फ्रूट दैट इज़ देयर विथ जो भी आपका ब्रेकफास्ट हो, रीजनल ब्रेकफास्ट, नथिंग कॉर्नफ्लेक्स एंड ये सारे प्रोसेस्ड ब्रेकफास्ट हैं जो कि आपको हमेशा अवॉइड करने चाहिए। एंड इसके अलावा व्हाट आई रेकमेंड फॉर योर लंचेस, जो भी आपके घर में बनता है और जो भी सीजनल वेज है, वेजिटेबल्स आप खाएं। अगर आपको वीट और ग्लूटेन सूट होता है, यू कैन ऑलवेज हैव दैट, क्योंकि एक हमारा इंडियन थाली तो यही है, सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, सैलेड, पिकल, राइट, बटर मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर कांजी ऐड कर सकते हैं। देन 4 बजे आप कुछ ले सकते हैं, लाइक मखाना इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स टू हैव फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एंड देन रात में आई ऑलवेज से दैट यू शुड हैव योर मील बिफोर 6, लेट टू लेट इज 7। इसमें आप क्या ले सकते हैं, तो बहुत ही ईजी रेसिपी है खिचड़ी। खिचड़ी इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड हैव, बट कई बारी लोग बहुत ही उल्टा, आपको लंचेस प्लान करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब भी आपको यू आर गोइंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, गो आउट फॉर लंच, डोंट गो आउट फॉर डिनर्स बिकॉज यू एंड अप ईटिंग टू मच, राइट। एंड तो आप 6 बजे से पहले 1 चम्मच घी के साथ, जो अच्छा घी भी कौन सा, A2 गिर गाय का घी जो होता है, इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, तो आप उस घी को अपने डाइट में इंक्लूड करिए। एंड यस, सो दिस शुड बी, एंड यू शुड स्लीप बाय 10, यस। ओके, सो अभी इंडिया में पीसीओज और पीसीओडी जो है फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा, हर दूसरी लड़की इस चीज़ से सफ़र कर रही है। सो व्हाट इज़ द थिंग जिससे वो सिर्फ मैनेज ही ना कर सके, इस चीज़ को रिवर्स भी कर सके वो, क्योंकि एवरी फीमेल इज़ सफरिंग इन अ साइलेंस, और वो ये सब इतने टैबूज होते हैं कि लोग इसको उतना बात भी नहीं कर पाते हैं खुल के। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? येस, सो आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनका मैंने PCOS PCOD रिवर्स किया है, और ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं। बहुत सिर्फ आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा एक्टिव करना है, बिकॉज देखिए आप ये नहीं सोच सकते कि आप कुछ भी नहीं करेंगे और आप फिट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ डाइट से नहीं होगा और सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वॉक करें और आप योगा करें, और इसमें थोड़ा आप डाइटरी चेंजेस करें, बिकॉज PCOS PCOD के लिए ये है कि यू शुड अवॉइड वीट, यू शुड अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड ये बहुत ही कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट ये जो जनरल मैंने आपको बताया, यू कैन अवॉइड वीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर PCOS PCOD. And apart from this, what you can do is breathing. Breathing is very important because ये एक जब हम breathing करते हैं
तो देखिए आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन होता है, और जब आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है तो आपका हार्मोनल बैलेंस भी होता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है उसको कम करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, तो आप वो करेंगे तो इट वुड बी बेटर रादर देन टेकिंग सम मेडिसिन्स। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज़ समथिंग दैट हेल्प्स। तो आप सोने से पहले 5 मिनट का एक मेडिटेशन करिए एंड देन यू कैन स्लीप फॉर पीसीओडी। आजकल मैम नॉर्मल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा रेयर हो गई हैं, क्योंकि आजकल फीमेल्स जो हैं उस पेन को बेयर ही नहीं कर पा रही हैं, और वो मतलब सीधे ही बोलती हैं कि हमें ऑपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है। तो व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस? पीसीओडी इज़ अ वेरी मेजर रीजन। इनफर्टिलिटी जिससे हो रही है, और आईवीएफ का कल्चर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सो येस, आई कैन सी दैट्स कि इतना ट्रेंड है सी सेक्शंस का, बिकॉज देखिए बॉडी में भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव रहा है तो ऑफ कोर्स इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डिलीवर इन नॉर्मल डिलीवरी। बट अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा भी सेडेंट्री रहा है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर सी सेक्शन, एंड डॉक्टर्स नो इट प्रायर। मतलब आपके प्रेगनेंसी के टाइम ही उन्हें समझ में आ जाता है कि दिस प्रेगनेंसी विल गोइंग टू बी अ सी सेक्शन और अ नॉर्मल डिलीवरी। सो आप अपना लाइफस्टाइल हमेशा से बहुत एक्टिव रखिए। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपके ऑडियंस को, बिकॉज नाउ अ डेज द गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड रियली लेट इन लाइफ। ओके, तो देखिए द बॉडी इज़ मेड टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए बनी है, और उसके बाद देर इज़ एग्रेसिव वर्क जो एक लेडी को करना पड़ता है आफ्टर गिविंग बर्थ। तो अगर आपने इफ़ यू आर नॉट मैरिड बाय लाइक 23 और 25, you should start with yoga to balance your hormones firstly, secondly to avoid all kind of lifestyle related diseases, and it is good to have a body which is more flexible and to have an active lifestyle जहाँ पर आप जब भी कंसीव करें आप नॉर्मल डिलीवरी कर पाएँ और आपको IVF एंड अदर थिंग्स की ज़रूरत ना पड़े। फीमेल्स में मैम देर इज़ अ मेडिसिन कॉल्ड मेफ्टिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मास लेवल पे कंज्यूम होता है। फीमेल्स उसको जो पीरियड्स का पेन है जो बियर नहीं कर पाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस मेडिसिन को लेती है, बट उस मेडिसिन के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। यस बिल्कुल, आई जस्ट नो इट फॉर द फैक्ट कि बहुत लोग ये अभी भी कंज्यूम करते हैं। बट वाई यू हैव टू कंज्यूम दिस मेडिसिन? यू नो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बिकॉज ये टाइम ही हमारे लिए रेस्ट के लिए है। यू नो व्हेन वी आर इन आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये टाइम है रेस्ट एंड रिपेयर। तो आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं भी कर पा रहे हैं तो कुछ चीज़ें, जैसे आप थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए, या फिर आप जो कैमोमाइन टीज़ आती हैं, ग्रीन टी आती हैं, आप वो पीजिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप आसनास करते हैं, जैसे मैं आपके ऑडियंस को 2 आसनास बताना चाहती हूँ जो क्वीन ऑफ आसनास कहते हैं। बद्ध कोण आसन है एक, एंड जो दूसरा आसन है वो है पश्चिमोत्तासन। तो अगर आप ये दोनों आसन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है क्रैम्प्स में, और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये क्रैम्प्स बंद भी हो सकते हैं। एंड इसके अलावा आप रात को यू कैन टेक टर्मरिक वाला मिल्क टू हील योर बॉडी, टू हील योर गट। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसको करने से आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं पेन किलर्स को। यस, आजकल सोशल मीडिया पे जो भी वीडियोस आती हैं, लोग उसको ब्लाइंडली वेलनेस के लिए फॉलो करने लग जाते हैं। कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी वो साबित हो जाते हैं। तो क्या एक बेसिक ऐसी जो चीज़ है वो हमें करनी चाहिए टू नो, ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए ट्रेंड्स को?
येस, आई कैन सी दिस वेरी वेल कि बहुत सारे टिप्स आते हैं। देखिए, कुछ टिप्स तो जिसे हम कह सकते हैं दादी के नुस्खे, ठीक है, वो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज़ आस्क किसी अपने बड़े को, अगर आप अपनी दादी या नानी को पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि क्या करना है। मेरे ख्याल से दे आर द राइट पीपल यू शुड गो फॉर एनी काइंड ऑफ टिप्स। आप ऑफ कोर्स टिप्स ना फॉलो करें व्हाट्सएप की, उसके बजाय अपनी दादी नानी किसी बड़े से पूछिए, वो आपको बहुत सारे टिप्स देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टिप मैं आपको देती हूँ, जैसे अगर किसी को कॉफ़िंग हो रही है तो ऑफ कोर्स कॉफ़िंग के लिए आजकल लोग जाते हैं अपने बच्चों को लेके डॉक्टर के पास। पर देखिए, उसके लिए ना आप बहुत ही सिंपल रेमेडी है कि अगर आप 3 चम्मच शहद भी ले लेंगे ना एवरी डे, तो उससे भी आपकी कॉफ़िंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे हैं जो शायद हमें पता हैं, बस शायद हम उन्हें यूज़ करना भूल गए हैं। तो वी शुड ब्रिंग ऑल दैट विजडम इन आवर लाइफ। और इसके अलावा एक और टिप है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। जैसे कभी आपको सर्दी हो जाती है, रनिंग नोज़ है, तो उस टाइम पे बेसन का चीला अगर आप खाते हैं तो इंस्टेंट फ़र्क आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसन का चीला या फिर बेसन का सीरा भी बनता है जो कि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर आप वो खाएंगे तो भी आपको इंस्टेंट रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। बट प्लीज़ डोंट गो टू योर व्हाट्सएप टिप्स, गो टू योर दादी एंड नानी फॉर द टिप्स। बट आज लोग दादी माँ के नुस्खों को आउटडेटेड बोलने लग गए हैं और कहीं ना कहीं इंडियंस जो है वो वेस्टर्न वैलिडेशन की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं। उन्हें हर चीज़ के लिए वेस्टर्न अप्रूवल चाहिए होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मैं कुछ बोलूँगी तो शायद किसी लॉबी को बुरा लग सकता है, बट मैं आपसे ही एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्वेश्चन ये है कि आज से 30 साल पहले, ठीक है, लोग मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड हमें ये बोल रहा था कि जब हम चारकोल से, एशेस से बर्तन धो रहे थे, हाथ धो रहे थे, तब हमें बोला गया था कि ये तो बहुत ही इलिटरेट हैं और इससे थोड़ी कोई सफाई होती है, इससे तो गंदगी साफ़ नहीं होती हाथों से, बर्तनों से, ये तो बहुत अनहाइजीनिक है, राइट। तो मुझे ये बताइए कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों बोल रहा है कि चारकोल कैन क्लीन डीपर देन यू कैन थिंक। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो देखिए, मुझे जो लगता है वो ये है कि उस समय शायद वेस्टर्न वर्ल्ड को हमें डिटर्जेंट्स सेल करने थे और आज उन्हें एक्टिवेटेड चारकोल सेल करना है। तो डोंट गो बाय व्हाट वेस्टर्न वर्ल्ड सेज, गो बाय व्हाट योर एंशिएंट विजडम सेज। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट नैरेटिव यू नो, क्योंकि आज इंडियंस जो हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बैठ गई हैं कि कोई भी ड्रिंक्स आ रही है, फिर कुछ भी आ रही है, अगर वो वेस्टर्न है तो दिल ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड। बट कहीं ना कहीं हम लोग दादी माँ के नुस्खों को और जो हमारा आयुर्वेद है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा आउटडेटेड समझने लग गए हैं। सो दैट्स अ वेरी नाइस थॉट ऑफ योर्स एंड आई एम लाइक ग्लैड दैट यू आर प्रमोटिंग कि या हमें अपने एंशिएंट विजडम को फॉलो करना चाहिए। मैम, देयर इज़ एक बहुत ही इसे मिथ या र्यूमर कहें कि कोविड के बाद से हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोग कोविड वैक्सीन्स को ब्लेम कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन्स लेने के बाद से हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं और सडन डेथ्स बढ़ गई हैं। ओके, सो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरीके से देना चाहूँगी कि डेथ्स बढ़े हैं, इसके लिए मैं आई कैन नॉट जज ऑन दिस। बट एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जब लोग अगर ये जज कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, क्या लोगों का लाइफस्टाइल ठीक है अभी? क्या आर दे ईटिंग द राइट फूड? क्या वो एक्सरसाइज करते हैं? क्या वो सही टाइम पर सोते हैं? क्या उनका स्ट्रेस कम है? क्या उनका स्क्रीन टाइम कम है? क्या वो वॉक पर जाते हैं? तो अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं
तो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी तो अदरवाइज़ भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, रूटीन फॉलो करने के लिए ये एक दिन में नहीं बनता है, उसके लिए आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ती है। और जो मेरी बुक है लाइफस्टाइल रीसेट, इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे योर लाइफ स्टाइल रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड यू आर नॉट ब्रेकिंग इट एवरी डे। वीकेंड्स की बात अलग है, बट एक रूटीन आप मंडे टू सैटरडे फॉलो कर सकते हैं। अर्ली मेनोपॉज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है एंड फीमेल्स जो 40 प्लस है उनको बहुत ज़्यादा बोन डेंसिटी इश्यूज़ और वो बहुत काफ़ी जल्दी थक जाती हैं, हॉट फ्लैशेस। बट ये सारे जो सिम्टम्स हैं उसको सब लोग इग्नोर करते हैं, फीमेल्स भी इग्नोर करती हैं, एंड इट इज़ नॉट अ वेरी बिग टॉपिक दैट इज़ टॉक्ड अबाउट। राइट। सो सी, मेनोपॉज की जब हम बात कर रहे हैं तो आजकल मेनोपॉज बहुत अर्ली भी हो गया है, जैसे एज अर्ली एज 35। तो आप सोचिए, जिसको अर्ली मेनोपॉज अगर 35 में आ रहा है तो इट इज़ अलार्मिंग, क्योंकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कितना हो चुका है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका अर्ली मेनोपॉज भी आया है, तो इसको अवॉइड करने के लिए, पहले हम बात करते हैं अवॉइड करने के लिए। तो अवॉइड करने के लिए आप योग करिए ताकि आपका अर्ली मेनोपॉज ना आए, क्योंकि अर्ली मेनोपॉज अगर आता है तो ऑफ कोर्स बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं विच आर नॉट गुड। ठीक है, अब नाउ हाउ टू, भाई ये क्यों आते हैं? पहले तो क्रॉनिक स्ट्रेस, हाई कॉर्टिज़ोल, ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है फॉर मेनोपॉज। सेकेंड इज़ पुअर न्यूट्रिशन। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं ऑल द टाइम, और अगर आप जॉब में हैं विच गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो ऑफ कोर्स हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और मेनोपॉज भी होता है। एंड देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप अपने ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, इन द सेंस कि योग, एक्सरसाइज, वॉक कुछ भी नहीं है, तो दैट इज़ कम्स अंडर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कि ऑफ कोर्स आपको उसको एक्टिव करना पड़ेगा। देन स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर अर्ली मेनोपॉज। सो अच्छा, ये हमने बात करी है कॉजेज़ की। नाउ इफ़ वी कम डाउन टू कि ये क्यों होता है, तो इसका अदर देन जो रीज़न है कि क्रॉनिक स्ट्रेस एंड फूड हैबिट्स एंड स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, केमिकल फूड प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे मेनोपॉज में, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं विच ब्रिंग दी मेनोपॉज अर्ली। एंड देन माइक्रोप्लास्टिक, इसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है, बट माइक्रोप्लास्टिक्स जो है हमारे फूड में बहुत है, जैसे टेट्रा पैक जो भी चीज़ें हैं उनमें माइक्रोप्लास्टिक ज़्यादा होता है। इनफैक्ट जो हम पानी का बॉटल है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देन अदर देन इफ़ आई टॉक अबाउट कि आप इन सारी चीज़ों पे कैसे काम कर सकते हैं, आप अपना बॉटल खुद कैरी करें, ऑफ कोर्स पैक्ड फूड को अवॉइड करें जितना ज़्यादा हो सकता है। थर्ड इज़ स्लीप। तो स्लीप आपका बहुत ही साउंड होना चाहिए। तो मैं आपके ऑडियंस को एक टिप देना चाहती हूँ कि साउंड स्लीप के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप मेडिटेट करिए। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन मैं कौन सा करूँ, तो मेडिटेशन आप कर सकते हैं नाम जप। ठीक है, कोई भी नाम जो आपको लगता है भगवान का, ईश्वर का, वो नाम आप जप करें 5 से 10 मिनट के लिए और फिर आप सोएं। सेकेंड चीज़, आपको लगता है कि इससे भी मुझे थोड़ा सा कम फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इट विल गोइंग टू टेक सम टाइम, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक दिया अपने रूम में, चाहे सरसों के तेल का, तिल के तेल का या फिर घी का दिया जलाकर आप सोएं, और आप ही मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि वो चेंज आपने देखा है या नहीं देखा है।
सो जो सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के वो हैं मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, देन हॉट फ्लैशेस। अच्छा, हॉट फ्लैशेस कई बार लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो हॉट फ्लैशेस में क्या होता है, आपको नॉर्मल लग रहा है, एकदम से गर्मी लगेगी और आपका चेहरा लाल हो जाएगा, बहुत पसीना आएगा। दोज आर नोन एज हॉट फ्लैशेस। आप एसी ऑन करेंगे और थोड़ी देर में फिर आपको शायद हो सकता है ठंड लगने लगे। तो दीज आर नोन एज हॉट फ्लैशेस। और जब प्री मेनोपॉज होता है तब ये हॉट फ्लैशेस शायद आपको दिन में एक बार आए, ठीक है। बट जब मेनोपॉज हो चुका होता है, लाइक जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है, तब ये हॉट फ्लैशेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे दिन में 4 बार हो सकता है कि आपको हॉट फ्लैशेस आएँ। नाइट स्वेट्स भी एक चीज़ है जिसमें आप रात को सो रहे हैं, मान लीजिए एसी में भी आप सो रहे हैं, तो भी एकदम से बहुत गर्मी लगेगी और आप उठेंगे, आपको लगेगा कि शायद आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, एंड देन दिस हैपन्स। तो इसके लिए भी ये आपको कब होगा, जब प्री मेनोपॉज है शायद आपको इन अ वीक एक बार हो, बट जब मेनोपॉज आ जाता है उस टाइम पे ये बढ़ जाते हैं 1 या 2 एवरी वीक, एंड देन इट इंक्रीजेस टू सम टाइम लाइक एवरी डे टू फ्यू पीपल। तो ये एक सिम्टम है। एंड अदर देन दिस समटाइम्स you get into low self esteem also, and then confidence issues भी होते हैं। sometimes you feel being at home, कई बारी लोगों को डिप्रेशन भी आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और इनके ऊपर काम करने का क्या तरीका है कि आप यू शुड हैव रिच फाइटोएस्ट्रोजन फूड्स। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? सो एक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है फॉर मेनोपॉज, तो कुछ सोल्यूशंस मैं आपको देती हूँ। दैट वन शुड हैव रिच फाइटोएस्ट्रोजन फूड्स। तो फाइटोएस्ट्रोजन फूड्स कौन से होते हैं? जैसे फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, देन योर लेंटिल्स, जो भी हमारे दालें हैं वो खानी चाहिए, चिकपीस खाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। घी ज़रूर ऐड करें अपने डाइट में। घी में भी A2 घी गिर गाय का, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप ज़रूर ऐड करें अपने खाने में। एंड देन यू हैव सीड्स एंड नट्स। सीड्स जैसे पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इनको आप ऐड कर सकते हैं अपने डेली डाइट में। देन यू कैन ऐड रागी टू योर डाइट। जैसे कुछ डिशेज़ हैं जो आप गूगल करके बना सकते हैं यूट्यूब से देख के। एंड देन यू कैन अवॉइड प्रोसेस फूड्स। जिनको मेनोपॉज में, प्री मेनोपॉज है, चाहे मेनोपॉज है या फिर पोस्ट मेनोपॉज है, इन सभी लोगों को अवॉइड करना चाहिए प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अच्छा, कई बारी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे पता करें कि प्री मेनोपॉज है? तो देखिए, जब भी मेनोपॉज आएगा तो आपके जो पीरियड्स हैं वो 5 दिन से 6-8 दिन लेट आएंगे एवरी मंथ, तो आप प्री मेनोपॉज फेज़ में हैं। जब मेनोपॉज है इसका मतलब कि आपके पीरियड्स कम्प्लीटली स्टॉप हो गए हैं। पोस्ट मेनोपॉज है जब कम्प्लीटली स्टॉप हो गए हैं फॉर 2 इयर्स, उसके बाद के पीरियड को बोलते हैं हम पोस्ट मेनोपॉज, जो कि चलता है ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स। सो इन सभी फेजेस में ऑफ कोर्स हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, वेट गेन, ये सब कुछ होता है। तो इस टाइम पे जो भी सॉल्यूशंस मैंने आपको दिए हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसे आप बहुत ही ईजीली सरपास कर पाएंगे। मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल लोगों में ट्रेंडी टॉपिक बन गए हैं कि एक टैबलेट लिया और वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है। तो क्या ये एक रिलायबल और एक अच्छा सॉल्यूशन है? देखिए, मैं ये बोलूँगी, मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है। एंड आई जस्ट फील कि मुझे, आई एम 40 years old और मुझे अभी तक किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो उसका रीज़न ये है कि मैं अपने डाइट में ही वो फूड इंक्लूड कर रही हूँ जिससे आपको ये सारे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप ये टैबलेट्स लेते भी हैं तो ये सारे टैबलेट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे आपके बॉडी में। तो इट इज़ बेटर टू हैव इट इन द फॉर्म ऑफ फूड विच इज़ ईजियर फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब। तो जैसे फ्लैक्स सीड्स है, सेसमे सीड्स है,
एंड यू कैन हैव अलवी सीड्स भी बहुत अच्छी होती हैं फॉर योर बोन हेल्थ, योर इंक्रीजिंग द बोन डेंसिटी ऑफ योर बॉडी। तो ये जो भी छोटी छोटी रिच फाइटो एस्ट्रोजेंस हैं, ये आपको अपने डेली लाइफ में अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपको किसी भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, कमेंट करके मुझे बताएंगे ऑडियंस आपके कि बहुत सारे लोगों ने मल्टीविटामिन लेने की कोशिश की है, क्या उन्हें नौजिया फील नहीं होता, क्या उन्हें ब्लोटिंग एसिडिटी फील नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि इसे डाइजेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो क्यों नहीं आप इन फूड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। दैट्स अ वेरी नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो नॉट मैनी पीपल टॉक अबाउट इट, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पे पीपल आर ब्लाइंडली, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट, कि ब्लाइंडली गोइंग आफ्टर द ट्रेंड्स। अभी जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं या फिर कुछ भी हैं, तो दे आर मिसलीडिंग एंड फूलिंग पीपल नेचुरल और ऑर्गेनिक के टैग से। ये जो है ये लोगों को फूल करते हैं उसमें, जबकि नेचुरल कुछ कंटेंट ही नहीं होता है, सिर्फ सिंथेटिक चीज़ें एडेड होती हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू कि क्या केमिकल कंपोनेंट्स इंग्रेडिएंट्स में हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है जो रूल मैं फॉलो करती हूँ शायद वो रूल आप फॉलो कर सकते हैं। तो व्हाट आई डू इज़, जो भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं, कुछ कई बारी T0234 ऐसे लिखे होते हैं, राइट? तो उन्हें आप गूगल कर सकते हैं और उसमें वो बता देता है कि ये केमिकल है इसमें एंड इज़ इट गुड फॉर योर बॉडी और नॉट। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। आई थिंक दिस इज़ व्हाट योर ऑडियंस कैन फॉलो। इंडिया हैज़ द वर्स्ट फूड क्वालिटी चेक सिस्टम। धड़ल्ले से सिंथेटिक चीज़ें ऐड हो रही हैं और कोई भी रेगुलेटरी बॉडी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। और जो पॉइजन है, फूड पॉइजन्स हैं जो एक प्रोसेस फूड में आ रहे हैं, फिर जो मिलावट हो रही है चीज़ों में, सो दे आर रीचिंग इंडियन हाउस होल्ड एज अ पॉइजन। सो हाउ कैन वी लाइक अवॉइड दोज थिंग्स? यस, सो देखिए, मैंने भी अभी जो पनीर वाला रील है वो मैंने भी देखा है। तो ऑफ कोर्स देखिए, जब भी आप बाहर खाना खा रहे हैं, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड विच इज़ अ मेड फूड, जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, किसी होटल में आप खा रहे हैं, ढाबे में खा रहे हैं, स्ट्रीट पे खा रहे हैं, उसके लिए आप ऑफ कोर्स आपको नहीं पता कि उसका हाइजीन लेवल क्या है या उसमें क्या केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। तो आई ऑलवेज से दिस कि यू शुड अवॉइड इट ऑल टाइम एंड एनी टाइम। बट कभी कभी जो कुछ चीज़ें होती हैं वो नेसेसरी होती है हमारे लाइफस्टाइल के लिए, जैसे टूथपेस्ट और ये सारी चीज़ें, बट तो उसको फिर हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? येस, सो जैसे टूथपेस्ट के लिए मैं आपको बताती हूँ, व्हेन आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम हु हैव PCOS एंड PCOD, तो उन्हें जो फर्स्ट चीज़ मैं बोलती हूँ टू अवॉइड केमिकल्स कम्प्लीटली। ओके, तो वो मुझसे पूछते हैं कि जैसे टूथपेस्ट अगर है तो हम क्या यूज़ करें। तो देखिए, बहुत अच्छा जो एक तरीका है वो है कि आप एक दंत मंजन आता है, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे वो भी यूज़ नहीं करना है, तो एक्टिवेटेड चारकोल आता है, उसमें आप नमक मिला सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो हमने पहले भी दिस इज़ अगेन एन एंशिएंट विजडम, जो हम पहले ये करते आ रहे थे। एंड द वेस्ट वाज सेइंग कि चारकोल से कौन हाथ साफ़ करता है, दांत साफ़ करता है। नाउ अ डेज़ यू विल सी सो मैनी रील्स और कंटेंट मेड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, कितना डीप क्लेंजिंग करता है योर गट ऑल्सो। इसको लेने का एक तरीका होता है कि आप एक्टिवेटेड चारकोल कैसे ले सकते हैं, तो वो आपके गट की भी क्लीनिंग करता है। बट आई एम गिविंग यू दिस टिप फॉर योर टीथ। ओके, तो यस, एक्टिवेटेड चारकोल एंड सॉल्ट। वाई इज़ नो वन टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं या फिर फूड ब्रांड्स हैं, ब्यूटी ब्रांड्स हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में बैंड हैं, इंग्रेडिएंट्स बैंड है, लेकिन वो इंडिया में कॉमन यूज़ में यूज़ हो रहे हैं। वाई इज़ नो वन टॉकिंग अबाउट दिस? येस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन
बाइंग दोज ब्रांड्स पीपल शुड फोकस ऑन कि वो लेबल रीड करें तो उन्हें सच्चाई खुद पता चल जाएगी। सो देखिए, एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि आप किस तरीके से जहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं केमिकल्स को, वहाँ पे आप अवॉइड करिए। जैसे बॉडी ऑयल आप खुद घर पे बना सकते हैं। जैसे यू कैन टेक 100 ml ऑफ कोकोनट ऑयल, देन 20 ml ऑफ सेसमे ऑयल एंड 10 ml of essential oil, and you can apply on your body and it doesn't have any chemical, and you know जब भी ख़त्म होता है आप फिर से बना लीजिए। तो these are small things जो आपको करने चाहिए। सेम goes with the soap, ओके अगर आप केमिकल सोप्स यूज़ करेंगे उसके बजाय आप उपटन यूज़ करिए, और आप वो उपटन रोज़ यूज़ कर सकते हैं। यू कैन जस्ट कीप ड्राई फॉर्म में, लाइक यू नो बेसन एंड यू नो हल्दी एंड a little you have to mix थोड़ा सा मलाई और मे बी कर्ड, और आप उसको मिक्स करके अपनी पूरी बॉडी पे लगाइए और आप देखेंगे कि हल्का सा स्मेल ऑफ कोर्स उसमें आता है, बट यू गोइंग टू अप्लाई द एसेंशियल बॉडी ऑयल दैट यू हैव मेड। बट अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बॉडी ज़्यादा स्मूदर एंड क्लीन, ज़्यादा स्मूथ और क्लीन दिखेगा। तो आप ये खुद मुझे यूज़ करके कमेंट में बताइए कि हाउ वॉज दिस टिप, विच इज़ नॉट माई टिप, दिस इज़ द टिप दैट वी वर डूइंग 30 years ago। स्मोकिंग का एडिक्शन आज सबको है। सो मेनी पीपल आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो स्मोकिंग के एडिक्शन को जो लोग छोड़ना चाहते हैं या फिर जो इससे बाहर आना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? यस, सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझे पूछा जाता है मेरे कॉर्पोरेट सेशंस में। सो देखिए, आई विल टेल यू, ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है, तो और सिर्फ आप छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो इच्छा शक्ति है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ कि एक प्राणायाम है जिसे हम कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। ओके, चंद्रभेदी प्राणायाम में हम इनहेल करते हैं राइट साइड से और एक्सेल करते हैं लेफ़्ट साइड से। तो इस प्राणायाम से हम स्मोकिंग कैसे छोड़ सकते हैं, लोग सोचेंगे। तो देखिए, इससे हम इस तरीके से स्मोकिंग छोड़ सकते हैं क्योंकि इस प्राणायाम से हमारी जो इच्छा शक्ति है वो स्ट्रॉन्ग होती है। कि आप मान लीजिए आपने कुछ सोचा है कि मुझे ये करना है, तो आप ये कर पाएंगे। इसके लिए आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। आपको इन्हेलेशन करना है लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से, एक्सेल करना है राइट नॉस्ट्रिल से, अगेन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सेल फ्रॉम राइट, एंड यू हैव टू रिपीट दिस। एंड दिस इज़ नॉट अनुलोम विलोम, this is different, where you're inhaling from left and exhaling from right every time। ब्रेन योगा क्या है? यस, तो देखिए, ब्रेन योगा जितनी ज़रूरत हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की है उतनी ही ज़रूरत हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज की है। क्योंकि और आज की टाइम में तो और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत बढ़ गया है। उसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए ब्रेन योगा इज़ वन थिंग जिससे हमें इंक्लूड करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ वीक। ठीक है, तो ब्रेन योगा किन लोगों पे काम करता है, किन डिजीज़ के लिए, इज़ लाइक अल्जाइमर्स, पार्किंसन, एपिलेप्सी एंड एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे काम करता है। ठीक है, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, उस पे भी ये काम करता है। तो व्हाट डज अ ब्रेन योगा डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ब्रेन योगा इम्प्रूव्स द मेमोरी, sharpens your focus, and then it also give you a mild cognitive impairment। इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक हाथ से एक काम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे हाथ से हम दूसरा काम कर रहे हैं, तो हाउ टू सिंक्रोनाइज दिस कोऑर्डिनेशन। तो देखिए फॉर एग्जांपल इसकी कुछ एक्सरसाइज में से मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना हाथ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, इसको हम बंद करेंगे, तो माई वन थंब हियर एंड दिस स्मॉल फिंगर,
ठीक है। तो इफ़ आई चेंज, ओके, सो आई चेंज इट टू दिस एंड देन आई चेंज इट टू दिस, ठीक है। अभी मेरा ब्रेन जो है ना वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। अगर इसको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट देन इसको आप बहुत ही जल्दी जल्दी करने लगेंगे, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन, राइट। बिकॉज योर जो आपका राइट साइड ऑफ द बॉडी है वो लेफ़्ट से कनेक्टेड है, और जो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी है वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन से कनेक्टेड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ब्रेन योगा at least once in a week for people who are above 35 or 40. एंड इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हम आपको कुछ पजल्स देते हैं एंड वी गिव यू सम स्ट्रैटेजिक गेम्स ऑल्सो। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, जो चेस है उसी तरीके के और भी गेम्स होते हैं एंड यू नो और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं दैट वी गिव यू। एंड फिज़िकल एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताई है, इसके अलावा भी और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं दैट वी गिव यू टू डू इट फॉर द ब्रेन योगा। आपकी एक बुक है लाइफस्टाइल रीसेट, जो कि अमेज़ॉन बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है। तो व्हाट इज़ द फेवरेट पार्ट, योर पर्सनल फेवरेट पार्ट ऑफ द बुक? ओके, सो द पर्सनल फेवरेट पार्ट इज़ विपरीत आहार। क्योंकि देखिए विपरीत आहार एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है, एंड दिस इज़ वन थिंग जो मैंने क्लब करके एक चार्ट है फॉर्म किया है। उस चार्ट को आप देख सकते हैं कि किन चीज़ों के साथ कौन से फूड कॉम्बिनेशन की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और वो क्या कॉज करते हैं। मैंने वो डिजीज़ भी वहाँ पे मेंशन की हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट विल हेल्प अ पर्सन टू अवॉइड विरुद्ध आहार। तो एक जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि कर्ड और फ्रूट की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। कर्ड एंड फ्रूट, आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो यू नो बहुत रेलिश करते हैं। आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड, बट बहुत सारे योगर्ट्स आते हैं मार्केट में और यू नो दे आर लाइक कि दे आर ईटिंग योगर्ट्स, बट आई थिंक यू शुड अवॉइड दैट टू अवॉइड द टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। यस। ओके, सो अगर व्यूअर्स को भी ये बुक अगर पढ़नी है तो वी कैन गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मैम, हाउ कैन आवर ऑडियंस और एनी वन हु इज़ वॉचिंग दिस पॉडकास्ट कैन जॉइन योर प्रोग्राम्स? Yes, so the website जो हमारी है www.lifestylereset.in, so you can book a consultation and the team will call you and you know I'll be there for the consultation and then we give you all the possible help which is there, which is customized for you. ओके, सो मैम, व्हाट इज़ योर मैसेज टू आवर ऑडियंस जो भी हमें देख रही है, जो अपने आप को स्ट्रक फील कर रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? सो व्हाट विल बी योर मैसेज टू देम? सो देखिए, आप डिटॉक्स ड्रिंक जो मैंने, अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है तो जो फर्स्ट डिटॉक्स ड्रिंक मैंने आपको दिया है आप वहाँ से स्टार्ट करिए एंड देन यू कैन बिल्ड अप टू द नेक्स्ट लेवल विच इज़ द आसनास, द थर्ड इज़ द प्राणायाम, फोर्थ इज़ विपरीत आहार एंड फिफ्थ इज़ अभ्यंगम और ड्राई ब्रशिंग। इसका एक पैटर्न है जो कि मेरी बुक में है और वो आप पढ़ सकते हैं। एनी बोनांजा एंड बोनस आसनास जो कि हमारे ऑडियंस के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, जो स्मॉल चेंज बिग इम्पैक्ट के जैसे काम करें? श्योर, तो मैं एक काम करती हूँ, आई विल गिव यू फॉर मेनोपॉज। ओके, सो मेनोपॉज के लिए है बद्ध कोण आसन, ओके, सुप्त बद्ध कोण आसन, देन बाल आसन, विपरीत करनी जो कि आप लेग अप द वॉल कहते हैं और इसको आप कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। एंड लास्टली आई वुड गिव यू 2 प्राणायाम्स ऑल्सो विच इज़ अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी। सो दिस वॉज अ वेरी इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट मैम। हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला एंड द टिप्स जो आपने दिया है, होप लोग उसको देखें और अपने लाइफ में उस चीज़ को यूज़ करें एंड दे कैन रिवर्स देयर एनी डिजीज़ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड गिविंग दिस टिप्स टू आवर ऑडियंस। Yes, thank you for having me. Thank you so much. ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर इट। तो ये था हमारा आज का बेहद ही इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट जिसमें हमने जाना कि कैसे हम लोग अपने आम दिनचर्या के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को टैकल कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं।
सो बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के साथ। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। जोहार डायरीज देखते रहिए, बने रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, कहती हूँ आपको शुक्रिया और अलविदा।